क्या हो रहा है। वहां का एक बाल मुकुंद ऐसे कोई नाम है वहां के विधायक का, और वो क्या है, वो संत है, महाराज है, योगी है। योगी तो नहीं, मैं तो कहूंगा कि वो ढोंगी, राजस्थान का, जयपुर के अंदर। क्यों ढोंगी है? क्योंकि हिजाब के बारे में वेदात में जिक्र है, मंत्रों में जिक्र है, साफ साफ लफ्जों में कहा है, यत्र नारयस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता तत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवता। औरत का सम्मान इस मंत्र में। दूसरा मंत्र यजुर्वेद का, अधेहि पश्यस्तिमोपरि संतराम सतराम पादको हरमाते कौशल्पको स्त्रीहीन ब्रह्मा स्त्रीहीन भवता। लेकिन पता है, आप कहेंगे कि मौलाना क्या बात कर रहे हैं, वी आर ऑल मुस्लिम, हम मुसलमान, हमारा रिश्ता कुरान से। क्या रिश्ता है कुरान से? सिर्फ कि भी हम कुरान वाले हैं, हम कुरान पर ईमान रखते हैं। तो कुरान को कितना जानते हैं? पूछिए। हमारा नौजवान बस्ती के अंदर में अगर हमारा 100 जवान की लिस्ट तैयार करें तो उनमें से आपको 25 नौजवान नहीं मिलेगा ऐसा जो आपको 2-3 सूरतें ढंग से सुना दे। वो सूरह फातिहा तक याद नहीं हमारे नौजवानों। कैसी कुरान से मोहब्बत है भाई। आपका जो ग्रंथ है, आपका जो संविधान है, अल्लाह का कलाम, अल्लाह की किताब, वो हमें याद नहीं। कुरान करीम की शुरुआत सूरह फातिहा से है, हमें वो याद नहीं है, हमें मोहब्बत नहीं कुरान से। जब हमारा रिश्ता कुरान से टूट जाएगा, जब हमारा रिश्ता कुरान से मजबूत नहीं होगा, तो फिर पता है हम क्या होंगे? हम तबाह व बर्बाद होंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तरक्तु फीकुम अमरैन, 2 चीजें छोड़कर जा रहा, 2 चीजें। कुछ नहीं बता अल्लाह के नबी ने, ज्यादा कुछ नहीं कि ये भी करो, ये भी करना, ये भी करना नहीं। तरक्तु फीकुम अमरैन, 2 थिंग्स यू हैव टू फॉलो, यू हैव टू रिमेंबर बाय हार्ट। 2 चीजें, तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लू, कभी भी तुम गुमराह नहीं हो सकते, कभी भी तुम डेमोरलाइज नहीं हो सकते। लन तज़िल्लू, कभी भी नहीं। मा तमस्सक्तुम बिहिमा, जब तक तुम उनको पकड़े रखोगे। पकड़े रहने का मतलब क्या है? हाथों में से पकड़े रहना नहीं, उसको जानना, उस पर अमल करना। कुरान क्या कहता है, हदीस क्या कहती है, अल्लाह के नबी की जिंदगी क्या कह रही है, सहाबा का अमल क्या है। शादी करेंगे तो शरीयत का क्या फरमान है, ये फरमान है, इस पर काम करेंगे, इसके खिलाफ कोई काम हो रहा हो नहीं। लीव दिस थिंग बिकॉज दीज आर प्रोहिबिटेड, दीज आर हराम। करता है कोई नहीं। शादी के अंदर फजूल खर्ची कौन? मुसलमान। नमाज कौन छोड़ता? मुसलमान। शराब कौन पीता? मुसलमान। जिना कौन करता? मुसलमान। चोरी कौन करता? मुसलमान। है कि नहीं बताइए? सूद कौन खाता धड़ल्ले से? मुसलमान। हमारे नौजवान नशा करते हैं, कोरेक्स पीते हैं, सुलेसन सूंघते हैं और नटरा भेंट खाते, क्या क्या खाते पता नहीं। ये सब क्या कुरान शरीयत में जायज है? नहीं है। कौन करता? मुसलमान करता। नमाज पूछ लीजिए कि नमाज में क्या क्या जरूरी है। 1-2 सूरतें याद है क्या? सूरह फातिहा याद है क्या? सूरह इखलास याद है क्या? नहीं बता पाएंगे हमारे जवान। मा तमस्सक्तुम बिहिमा, अगर तुम पकड़े रखोगे, लन तज़िल्लू, तुम गुमराह नहीं हो सकते। ये दोनों चीजें तुम्हारी जिंदगी के अंदर है तो इसका मतलब तुम नेक हो। अब जब कोई नेक बंदा होता है, जब कोई मोमिन होता है, जब कोई नेक होता है, मोमिन का मतलब शरीयत की पाबंदी करने वाला, और जब नेक बंदा होगा कोई तो फिर उसको डर नहीं होगा
किसी से डरेगा नहीं, और किसी ये लाल बुजक्कर हो क्या आसाम का वो आसाम का बहुत ज्यादा भेदभाव करने वाला वहां का सीएम हो, कि हमारे इस मुल्क का कुर्सी इख्तिदार पर बैठने वाला सबसे बड़ा लीडर हो, उनकी गलत पॉलिसी आरएसएस हो कि बीएचपी हो कि बजरंग दल हो कि शिवसेना हो, कि मुल्क इस्राइल में बैठने वाला सबसे बड़ा गद्दार नितिन, वो क्या नाम है, वो यहूदियों का सरदार, इस्राइल का प्रेसिडेंट, अमेरिका का सबसे बड़ा, पूरी दुनिया के शैतानों का खुदा, अमेरिका का प्रेसिडेंट हो, कोई भी हो, जर्मनी का हो कि फ्रांस का हो, कहीं का भी कोई भी हो, फिर किसी का मकर फरेब आपका बाल नहीं, आपको टच नहीं कर सकता। वइन तस्बिरू व तत्तकू, तुम सब्र करो और अमल साले करो, अल्लाह से डरते रहो, तत्तकू डरते रहो, कुरान को सुन्नत को पकड़े रहोगे, ला यजुर्रुकुम कैदुहुम शैआ, ये जितने भी जानवरों को अपना माता मानने वाले, अपने माए मानने वाले, बेजान पत्थरों की, बेजान मूर्तियों की पूजा करने वाले, 30 करोड़ देवी देवताओं को अपना परमात्मा मानने वाले, इनकी गलत पॉलिसी और इनकी साजिशें और इनका मकर फरेब तुमको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। कौन कहता है? अल्लाह का कुरान कहता है। हम झूठे हो सकते हैं, दुनिया झूठी हो सकती है, हमारा कुरान झूठा नहीं हो सकता, अल्लाह के नबी की हदीस झूठी नहीं हो सकती है। ये है न कुरान झूठा, न अल्लाह के नबी की हदीस झूठी, कुरान भी मुसद्दक है, हदीस भी मुसद्दक है। बुखारी शरीफ कुरान के बाद सबसे बड़ा नंबर आता है हदीस की किताबों में। हदीस की पहली हदीस है बुखारी शरीफ के अंदर, उस हदीस इन्नमल अमालु बिन्नियात वाली हदीस, जो सबसे पहली हदीस, अल्लाह तबारक व तआला हदीसों की भी हिफाजत करता है, ये भी कभी झूठी नहीं हो सकती, गलत नहीं हो सकते। मैंने 31 वास्तों से 31 स्टेप में मैंने बुखारी शरीफ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पढ़ी। मिसाल के तौर पर इन्नमल अमालु बिन्नियात, मैंने यह हदीस शरीफ मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी से पढ़ी, उन्होंने मौलाना फखरुद्दीन अल्लामा इब्राहिम से पढ़ी, उन्होंने यह हदीस शरीफ शेखुल हिंद रहमतुल्लाह शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी से पढ़ी, उन्होंने यह हदीस शरीफ अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी से पढ़ी, उन्होंने यह हदीस शरीफ शेखुल हिंद से पढ़ी, और उन्होंने यह हदीस शरीफ मौलाना कासिम नानोतवी से पढ़ी, उन्होंने यह हदीस शरीफ मौलाना शाह अब्दुल गनी मुजद्दिदी से पढ़ी, उन्होंने यह हदीस शरीफ शाह मोहम्मद इसहाक से पढ़ी, उन्होंने यह हदीस शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी से पढ़ी, उन्होंने ये शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी से पढ़ी, उन्होंने शेख अबू ताहिर कुर्दी से पढ़ी, उन्होंने इब्राहिम कोरानी कुर्दी से पढ़ी, उन्होंने 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 शमली कशासी से पढ़ी, उन्होंने शिन्नावी से पढ़ी, उन्होंने अल्लामा रमली से पढ़ी, उन्होंने ज़करिया अंसारी से पढ़ी, उन्होंने हाफिज इब्न हजर अस्क़लानी से पढ़ी, उन्होंने तन्नूखी से पढ़ी, उन्होंने हज्जार इब्न सोहना से पढ़ी, उन्होंने ज़बीदी से पढ़ी, उन्होंने अबुल वक्त से पढ़ी, उन्होंने दाऊदी से पढ़ी, उन्होंने फिरबरी से पढ़ी, उन्होंने इब्न हमूया से पढ़ी, उन्होंने फिरबरी से पढ़ी, उन्होंने मोहम्मद बिन इस्माइल बिन इब्राहिम बिन मुगीरा बिन अरब बिन बर्दिस बतल जोफी अल अमानी अल बुखारी से पढ़ी, उन्होंने हदीस शेख हुमैदी से पढ़ी, और उन्होंने हदीस शरीफ सुफियान बिन उयैना से पढ़ी, उन्होंने यहया बिन सईद अंसारी से पढ़ी, उन्होंने मोहम्मद बिन इब्राहिम तैमी से पढ़ी, उन्होंने सहाबी रसूल हजरत अलकमा बिन वक्कास लैसी रजी अल्लाह तआला अन्हु से पढ़ी, और हजरत अलकमा बिन वक्कास लैसी फरमाते, मैंने यह हदीस शरीफ हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु को मिंबर पर मैंने बोलते हुए सुना। वो फरमाते हैं, समिअत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल अमालु बिन्नियात, तमाम अमाल का दारो मदार नीयत पर है। 31 वास्तों से
हमने यह हदीस शरीफ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पढ़ी। दुनिया का कोई इंसान कह सकता है कि भाई हमने ऋग्वेद फला संत से पढ़ा है, हमने यजुर्वेद फला शंकराचार्य से पढ़ा है, और उन्होंने फिर फला देव से पढ़ा है, उन्होंने फिर फला ऋषि मुनि से पढ़ा है, उन्होंने फिर फला महंत से पढ़ा है, और उन्होंने फिर जनाब वो देवी देवता से कृष्ण जी से पढ़ा है, शिव जी से पढ़ा है, गणेशा जी से पढ़ा। कोई बता सकता? नहीं बता सकता। ये नसब, ये सिलसिला, ये वास्ता, ये सिर्फ कुरान और हदीस का ही हो सकता है, क्योंकि अल्लाह कहता है कि ये कुरान मेरा कलाम है, मेरा, मैंने नाजिल किया है, हमने नाजिल किया है, और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो कुरान के साथ साथ हदीस की भी हिफाजत अल्लाह करता है। तो मैं ये कह रहा था कि कुरान की बातें झूठी नहीं होती है, हदीस की बातें झूठी नहीं होती है, वो ला शक ला रैब है। तो इसीलिए हमारा कुरान कहता है कि मंत्रालय कैसे संभालना है। देखो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी से लोग आ रहे हैं, लेकर जा रहे हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कभी भी नहीं, उनके भाई भी आए थे, यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई, उन्होंने भी कहा था कि बादशाह सलामत। यूसुफ अलैहिस्सलाम तो पहचान गए, उनके भाई नहीं पहचान पाए, जिन्होंने कुएं में डाला था बचपन में। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम चाहते तो क्या कहते, अच्छा यू आर ए क्रिमिनल बिकॉज यू हैव फेल डाउन पिट, कुएं में डाला तुमने मुझे, मैं तुमको जेल में डालूंगा नहीं। सब भाइयों को बुला करके उनको भी भर भर के दिया, लो जाओ, भाइयों को भी दिया, औरों को भी दिया। ये होती है मिनिस्ट्री। आजकल मिनिस्ट्री किसके लिए है? अदानी के लिए है, अंबानी के लिए है, इन चोरों के लिए। ताकत का सही इस्तेमाल कैसे हो, पैसों का सही इस्तेमाल कैसे हो, हमारे कुरान में है। तो लोग खामखा कहते हैं कि मौलाना शरीयत के अंदर, कुरान के अंदर, आज के जमाने में जो कुछ हो रहा है आपके कुरान में उसका समाधान है। फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर्रसूल। फ़ी शैइन, किसी भी मामले का मामला झगड़ा हो कुरान और हदीस की तरफ रुजू करोगे, समाधान मिलेगा। इसका मतलब यह है कि कुरान और हदीस में अल्लाह ने उस मसले का हल निकाला है, उसमें है लिखा हुआ। तभी अभी देख लीजिए ना क्या हो रहा है राजस्थान के अंदर, क्या हुआ अभी। वो मोहतरम हमारे क्या नाम है, जनाब आशिक मोहतरम साहब, उन्होंने एक वीडियो हमको दिया। उस बच्चे ने कहा कि देखिए मुझे मालूम नहीं था, चूँकि पिछले मुस्तकिल 4 दिन से बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हूँ, तो हमने देखा भी नहीं है कुछ खोल करके, अपने जो हमारे सोर्सेस होते हैं उनके मैसेजेस नहीं देखे। उन्होंने कहा कि देखिए अभी राजस्थान के अंदर क्या हो रहा है मौलाना, बुर्क़े, ये हिजाब को लेकर, बुर्का एक तरफ रखिए, बुर्का तो पूरे सर से पैर तक, हिजाब को लेकर, हिजाब सिर्फ ये सर के ढांकने को उमूमन बोलते हैं, लेकिन हिजाब से पूरा पर्दा है, पूरे पर्दा। कहा कि देख के क्या हो रहा है। वहां का एक बाल मुकुंद ऐसे कोई नाम है वहां के विधायक का, और वो क्या है, वो संत है, महाराज, योगी। योगी तो नहीं, मैं तो कहूंगा कि वो ढोंगी, राजस्थान का, जयपुर के अंदर। क्यों ढोंगी है? क्योंकि हिजाब के बारे में वेदात में जिक्र है, मंत्रों में जिक्र है, साफ साफ लफ्जों में कहा है, यत्र नारयस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता तत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवता। औरत का सम्मान इस मंत्र में। दूसरा मंत्र यजुर्वेद का, अधेह पश्यस्तिमोपरि संतराम सतराम पादको हरमाते कौशल्पको स्त्रीहीन ब्रह्मा स्त्रीहीन भवतः। दूसरा मंत्र यजुर्वेद का। इन दोनों मंत्रों के अंदर में औरत पर्दे की चीज है, औरत का सम्मान करो, ये बात बताई है किसने? ईश्वर ने। योगी कौन होता है? वो जो योग करता है, ईश्वर पर जिसका ध्यान होता है। लेकिन ये योगी नहीं है,
ये ढोंगी हैं जो अपने शास्त्र को न पढ़ते हैं न उस पर गौर करते हैं। अगर कोई बेटी समाज की अगर पर्दे में चेहरे में पर्दा करे, चेहरे ढांप कर, बच्चे बल्कि उन बच्चों ने चेहरे को ढांका हुआ भी नहीं था, चेहरे खुले हुए थे, सिर्फ स्कार्फ लगाए हुए थे और पूरी बॉडी ढकी हुई थी। क्या बोलता है, एक स्कूल में गया प्रोग्राम में, क्या बोलता है, ये हिजाब ये बुर्का नहीं चलेगा, ड्रेस कोड को फॉलो करना होगा। ड्रेस कोड मतलब स्कूल की यूनिफॉर्म, जो भी ड्रेस यूनिफॉर्म होगी उसको मानना पड़ेगा। स्पीच देने गए पागल आदमी, तो आपको एजुकेशन पे बोलना